ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो लगातार एसएमएस इनसाइड आपको मतदान से जुड़ी हर खबर की अपडेट दे रहा है। लगातार हम आप तक ताज़ा अपडेट पहुंचा रहे हैं मतदान से जुड़ी हर खबर का। आपको बता दें 230 विधानसभा सीटों पर आज मतदान जारी है, जिसमें से 227 सीटें सुबह 8 बजे से 5 बजे तक मतदान डाले जा रहे हैं और 3 सीटें संवेदनशील सीटें हैं, उन पर मतदान ही नहीं, उन पर मतदान जो डाला जा रहा है वो आपका सुबह 8 बजे से 3 बजे तक है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का महाभारत शुरू हो चुका है और यहाँ पर 4 क्षेत्र हैं: बुंदेलखंड, विंध्य, मालवा, निमाड़ और ग्वालियर चंबल संभाग। तो जहाँ पर बुंदेलखंड में 26 सीटें हैं, जहाँ 2008 में भाजपा को यहाँ पर 16 सीटें मिली थीं, कांग्रेस को 8 सीटें मिली थीं और अन्य को 2 सीटें मिली थीं। और इस बार प्रत्याशी है इसमें 323 प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में है। तो बुंदेल के रण में कांग्रेस राहुल गांधी के बहुप्रचारित पैकेज के साथ हालात सुधारने की उम्मीद लगाए हुए है। वहीं शिवराज सरकार के साथ में 4 मंत्री सीधे तौर पर कड़े मुकाबले में उलझे हुए हैं। पिछले चुनाव में 16 सीटों पर कब्जा जमाने वाली भाजपा के लिए इस बार राह आसान नहीं है। जातिवाद के गणित में उलझी हर विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार अपनी जीत के समीकरण बनाने में लगे हैं, लेकिन कम से कम 3 सीटों पर बसपा उम्मीदवार गणित बिगाड़ रहे हैं। तो यहाँ पर मुद्दे बुंदेलखंड पैकेज का दुरुपयोग है, यहाँ पर किसानों की दुर्दशा, कांग्रेस के पास ये मुद्दे हैं। वहां पर चुनाव में बुंदेलखंड पैकेज का दुरुपयोग, किसानों की दुर्दशा, ओलावृष्टि से फसल चौपट, मुआवजा नहीं बटा, सड़कों की खस्ता हालत और साहूकारों के चंगुल में फंसे लोग। बड़ी खबर आ रही है जबलपुर से, जहां पर जबलपुर के एपीएम स्कूल में वहां पर जो मतदाताओं के हाथों में स्याही लगाई जाती है वोट डालने के बाद, वो स्याही उनके हाथों से छूट रही है। इसका मतलब ये बड़ी खबर, एक बड़ी खबर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की कि जबलपुर के एक मतदाता केंद्र पर जहां पर स्याही डाली गई, स्याही लगाई जा रही है मतदाताओं की उंगलियों पर, वो छूट रही है। तो ये इतनी आसानी से स्याही छूट रही है कि इसका मतलब क्या हो सकता है? तो मतलब कहीं ना कहीं मतदान में गड़बड़ी के यहाँ पर अंदेशा लगाया जा सकता है, जिस तरीके से स्याही छूट रही है, क्योंकि यहाँ पर जो मतदाता मत डालकर आ रहे हैं उनके हाथों से यहाँ पर स्याही छूट रही है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता जबलपुर से विनोद यादव जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या स्थिति बनी हुई है, कैसे स्याही छूट रही है, कौन सी स्याही का उपयोग किया जा रहा है इस बार? जबलपुर विधानसभा के कैंटोनमेंट विधानसभा के मैं एपीएन स्कूल में के सामने खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर कुछ मतदाताओं ने बाहर आकर देखा, उन्होंने हाथ फेरा तो स्याही छूट गई। ऐसे लगभग 10-12 मतदाताओं के हाथों में मैंने देखा कि उनकी स्याही छूट रही है। यह वह विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष ईश्वरदास रोहानी चुनाव लड़ते थे, जिनका कि देहावसान हो चुका है। अनेक लोगों में इस तरह का आक्रोश है कि स्याही छूट रही है। और जब इसी संबंध में मैंने एडिशनल एसपी को भी बताया है और निर्वाचन अधिकारी को भी सूचना दी है, उन्होंने कहा है कि तत्काल स्याही बदली जा रही है, स्याही दूसरी भेजी जा रही है, लेकिन इस तरह की शिकायतें सही पाई जा रही हैं। विनोद, यहाँ पर ये जो मतदान कर्मी हैं वहां पर जो पहुंचे हुए थे, कल से लगातार सारी तैयारियां की जा रही थी, उसके बाद वो ऐसी तैयारी से नहीं आए थे कि उनके पास ऐसी स्याही हो जो लगाई जाए, जो छूटे ना जल्दी? मतदान कर्मियों से चूक हो गई है। असल में उनको स्याही पहले से चेक कर लेना थी कि स्याही छूट रही है नहीं छूट रही, लेकिन उन्होंने वो स्याही चेक नहीं की। उन्होंने अपनी खाना पूर्ति पूरी की और इस तरह से वो चूक उनसे हो गई और वो चूक बड़ा खामियाजा उसके रूप में सामने आ रही है। देखिए, अगर विनोद ऐसे में जो मतदाता मत डालकर चला गया है और जिसके हाथ पर स्याही छूट गई है, अगर वो दोबारा वोट डालने आ गया या दोबारा फर्जी मतदान डालने आ गया, तो क्या हो सकता है ऐसे में? यही आशंका ज्यादा बलवती हो रही है, क्योंकि जिस तरह से स्याही छूट रही है तो वह दोबारा आके और नियम के अनुसार वह चैलेंज वोट भी डाल सकता है कि यदि उसके नाम से या उसने एक बार वोट डाल दी हो दोबारा वोट डालने आए और अगर उसके हाथ में स्याही नहीं है तो वो चैलेंज कर सकता है और उसको नियम के तहत चैलेंज वोट डालने मिल जाएगी। तो बड़ी चूक है मतदान कर्मियों की इस तरीके से। अगर आप तैयारियां कल से कर रहे थे, लगातार इतने दिनों से पता था कि चुनाव होने हैं, और इस तरीके से अगर आपकी स्याही छूट रही है तो आप कैसे मतदान को अच्छे से करवा पाएंगे? अच्छा, और क्या ताजा हालात है वहाँ के, विनोद बताएं कुछ। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि युवाओं की भीड़ कुछ ज्यादा ही है। इस मतदान केंद्र में युवा लंबी कतार लगी है युवाओं की।
महिलाएं बहुत कम दिख रही हैं, लेकिन युवा बड़ी संख्या में दिख रहे हैं। युवाओं की ओर मत डालने का रुझान ज्यादा है। खासतौर से 18 वर्ष की उम्र के लड़के और लड़की को ज्यादा ही दिख रहे हैं। उनमें कुछ नई रुचि, नया रुझान या नया आकर्षण है वोट डालने का, वो कतार में लगे हुए हैं। विनोद, युवा जो है एक निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं इस बार, क्योंकि युवाओं की संख्या जो है इस बार बहुत बड़ी है, वोटरों की संख्या। भीड़ देख के तो यही लग रहा है कि युवाओं का जो आकर्षण है वोट डालने के प्रति और निर्णायक भूमिका ही निभाएगा। आप एकदम सही कह रहे हैं कि युवाओं की भूमिका निर्णायक होगी। तो विनोद, यहाँ पर बुजुर्ग भी पहुंचे हुए हैं, बुजुर्ग लोग भी वोट डालने, या फिर पुरुष और महिलाएं और युवा ही हैं? नहीं, बुजुर्ग पहुंचे हुए हैं, बल्कि जो 20 की उम्र के लोग हैं, यानी 35, 40, 45 साल की उम्र, वो कम दिख रहे हैं। बल्कि 60 साल, 65 साल या 55 साल के लोग वो ज्यादा वोट डालने के लिए दिख रहे हैं, अपेक्षाकृत सामान्य लोगों की। चलिए विनोद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम ताज़ा अपडेट देने के लिए। तो आपको बता दें कि जबलपुर में एक मतदान केंद्र में पश्चिम विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर ईश्वरदास रोहाणी, स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी विधानसभा अध्यक्ष थे, जो उनके बेटे अशोक रोहाणी इस बार मैदान में हैं उनकी जगह पर। तो वहां पर जो एक मतदान केंद्र है, वहां पर हाथों से स्याही छूट रही है। आपको बता दें, एक और बड़ी खबर आ रही है केवलारी से, जहां पर एक और मतदान केंद्र में 1 घंटे लेट वोटिंग शुरू हुई है। आपको बता दें, केवलारी से बड़ी खबर एसएमएस इनसाइड आपको ताजा अपडेट लगातार दे रहा है। इलेक्शन से जुड़ी हर एक खबर का, हर एक पल पल की खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं टीवी के जरिए। आपको बता दें कि मतदान क्रमांक 152 है, जहां पर 1 घंटे लेट वोटिंग शुरू हुई। वहां लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी थी, पूरे तरीके से तैयार था, और पहले भी एक दिन पहले पूरी तैयारियां कर ली गई थी, मगर पता नहीं क्या कमियां आ रही हैं, क्या गलतियां हो रही हैं, जिस वजह से मतदान लेट हुआ। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता राजू मेहरा। राजू, क्या हुआ यहाँ पर भी कोई ईवीएम मशीन खराब हो गई है? जी, ईवीएम मशीन खराब होने के कारण लगभग 1 घंटे लेट, अभी 5 मिनट पहले ही ग्राम मुनगा पास मतदान क्रमांक 152 पे मतदान चालू हुआ है, और यहाँ पर भारी संख्या में उत्साह देखा जा रहा है। मतदाताएं सुबह से ही परेशान होते रहे, 1-1.5 घंटे खड़े होने से आम जनता परेशान हो रही, मतदाता परेशान हो रहे हैं, और रीसेट करके मशीन को अभी पुनः चालू किया गया है। तो राजू, यहाँ पर सवाल उठता है कि तैयारियां इतने दिनों से की जा रही थी, फिर एक दिन पहले आप आकर सारी तैयारी कर लेते, मतदान कर्मी पहुंच गए थे, ईवीएम मशीनों को क्या पहले चेक नहीं किया गया? वो चेक तो किया गया, मगर उन्होंने बताया कि तकनीकी ये रही कि लूज कनेक्शन होने के कारण से यह प्रक्रिया रीसेट करना पड़ा हमें, जिसके कारण लगभग 1 घंटे का समय लगा। राजू, लापरवाही तो हुई है थोड़ी बहुत जिस तरीके से भी यहाँ पर, क्योंकि मतदान लेट शुरू होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतदाताओं को प्रभावित करता है, क्योंकि अगर वो 1 घंटे से इंतजार कर रहे होंगे, कुछ लोग चले गए होंगे वापस, तो वहां कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। जी नकुल जी, यहाँ पर तो लापरवाही तो हुई है, कर्मचारी के कह लें या आयोग से जो निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, ये तकनीक में ये खराबी तो हुई है और लापरवाही तो हुई है, और यहाँ लोग बाग बहुत परेशान हो रहे हैं। वैसे अभी सुधार कार्य कर लिया गया है, और यहाँ लगभग करीबन 150 से 200 व्यक्ति खड़े हुए हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजू, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम ताजा अपडेट देने के लिए। तो केवलारी में दूसरा मतदान केंद्र, जहां पर 1 घंटे देरी से मतदान शुरू हुआ। तो आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी कुछ कह रहे हैं, हम आपको सीधा वहीं ले चलते हैं। खबर आ जाएगी। नहीं, वो तो कह नहीं सकते। भाजपा दावा कर रही है कि वो प्रदेश में हैट्रिक बनाएगी, उसे लेके आप कैसे? जी, ऑनेस्टली मैंने तो सिर्फ यहीं पे ध्यान दिया है, मगर जो मुझे पता चला है, जो लेटेस्ट जो एग्जिट पोल नहीं, मगर जो इससे पहले बिल्कुल पोल्स आ रही थी, उसमें कह रहे हैं कि अपने कोई 130 मिल जाएंगे, 130, 140। तो और अगर आप देखें तो 6 महीने पहले भी अपने अपहिल उसमें थे क्लाइंब पे, और आज आई थिंक जो स्थिति दिख रही है, जो मैंने पढ़ा है अखबारों में, जो मैंने सुना है लोगों से, वो यही है कि इस बार आवश्यक कांग्रेस की गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में फॉर्म होगी। थैंक यू वेरी मच। सपनों में देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं। बता देंगे जयवर्धन सिंह यहाँ पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, ये वहाँ पर राघवगढ़ से यहाँ पर चुनाव मैदान में है इस बार, और दिग्विजय सिंह जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, उनके बेटे जयवर्धन सिंह यहाँ पर उम्मीद जताते हुए नजर आ रहे थे
कि इस बार कांग्रेस सत्ता में आएगी मध्य प्रदेश में और बीजेपी को हार मिलेगी यहाँ पर, मगर ये तो आज जनता फैसला कर देगी और वो फैसला ईवीएम मशीन में भी बंद हो जाएगा। आपको बता दें 230 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है और एसएमबीसी इनसाइड लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहा है, पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें यहां पर सिर्फ कमलनाथ में मुकाबला, यहां पर आपको बताएं कि कुल सीटें मध्य क्षेत्र की बात की जाए यहां पर तो महाकौशल की यहां पर बात की जाए, मध्य क्षेत्र में कुल सीटें 36 हैं, महाकौशल में 38 सीटें हैं। उसके बाद आपकी मालवा निमाड़ में आपकी 66 सीटें हैं और ग्वालियर चंबल संभाग में 34 सीटें हैं जिन पर मतदान हो रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ और हम बता दें कि यहाँ पर जो चर्चित सीटें हैं, जयंत मलैया दमोह, रहली, राजनगर, जतारा, जबेरा, पवई, पन्ना, सुर्खी, बंडा, राजनगर, छतरपुर। तो यहाँ पर 230 सीटों पर मतदान जारी है। मालवा, निमाड़, मध्य, महाकौशल, विंध्य, बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल। तो मध्य प्रदेश के इन संभागों पर मतदान जारी है। 230 विधानसभा चुनावों पर आज मतदान जारी है और आज प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम मशीन में बंद हो जाएगा। इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं आज जो कुल उम्मीदवार जो हैं 2583 उम्मीदवार हैं, जिनमें पुरुष उम्मीदवार 2383 हैं और महिला उम्मीदवार 200 हैं। राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के 229 हैं, भाजपा के 230 उम्मीदवार मैदान में हैं, बसपा के 227 हैं, सपा के 164 हैं और अन्य के 1155 उम्मीदवार मैदान में हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दतिया के सेवड़ा से, जहां पर 2.5 घंटे हो चुके हैं मगर मतदान अभी तक शुरू नहीं हो चुका है। तो ये मतदान क्रमांक 75 का मामला है, जहां पर दतिया में अभी तक 2.5 घंटे बीतने के बाद भी अभी तक मतदान शुरू नहीं हो चुका है। तो कहीं ना कहीं तो मतदाताओं ने भी यहां पर बहिष्कार किया है इसका, क्योंकि मतदाता काफी देर से परेशान हो रहे थे। 2.5 घंटे बीत चुके हैं, मतदाताओं को परेशानी होगी। तो आपको बता दें दतिया के सेवड़ा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जहां पर मतदान नहीं हो पाया, 2.5 घंटे हो चुके हैं और मतदाताओं ने वहां पर इसका बहिष्कार किया है साफ तौर पर, और साफ तौर पर बोला है कि हम मतदान नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर कोई विकास कार्य के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिले, दावे मिले और विकास कार्य नहीं हुआ। तो बड़ी खबर दिखा रहे हैं इस वक्त हम आपको दतिया के सेवड़ा से, जहां पर मतदान अभी तक शुरू नहीं हुआ है। आपको बता देंगे दतिया के सेवड़ा में अभी तक मतदान शुरू नहीं हो पाया है और मतदाताओं ने वहां पर साफ तौर पर बहिष्कार किया है, मत नहीं डालने पहुंचे। वहां पर साफ तौर पर उन्होंने बोल दिया मत नहीं डालेंगे क्योंकि दावे वादे बहुत मिले, विकास कार्य कुछ भी नहीं हुआ यहां पे। तो आपको बता दें कि प्रदेश में जगह जगह से लगातार खबरें आ रही हैं कि कहीं लेट मतदान शुरू हुआ है तो कहीं देर हो गई है मतदान होने में, कहीं ईवीएम मशीन में खराबी आ गई है तो कहीं मतदाताओं ने बहिष्कार कर दिया है चुनावों का। तो इस खबर पर ताजा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे विशेष संवाददाता विवेक तिवारी के पास। विवेक, क्या वजह है कि वहां पर मतदान नहीं हो पाया अभी तक इतना समय बीत जाने के बाद? देखिए नकुल, आपको बताना चाहूंगा कि हम जो यहाँ के हैं बूथ क्रमांक जो 75 का मामला, यहाँ पर जो ग्राम जरूरी पड़ता है वहाँ के जो ग्रामवासी थे लगातार विरोध कर रहे थे कि वहाँ पर विकास कार्य नहीं हुआ है। विकास कार्य न होने के कारण उन्होंने सामूहिक बहिष्कार कर दिया है कि हम लोग मतदान यहाँ पर नहीं करेंगे। आपको बता दूं कि नरोत्तम मिश्रा इस क्षेत्र से, दतिया क्षेत्र से संसदीय मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। तो एक बड़ी खबर आप कह सकते हैं कि यहाँ मतदाताओं ने बहिष्कार किया है। जरोली ग्राम की ये पूरी बात निकल के आई, जहाँ पर बूथ क्रमांक 75 का मामला है नकुल, यहाँ पर कि अभी तक मतदान शुरू नहीं हुआ है यहाँ पर। तो मतलब वहाँ पर आप क्या कह रहे हैं, वहाँ के लोगों का क्या कहना है? आपकी उनसे बात हुई होगी?
जी हमने बात करने की कोशिश की, बोले यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुआ है। लगातार यहाँ पर दावे किए जा रहे थे, सच्चाई यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आती है। ग्राम में विकास नजर नहीं आता तो वोट डालने का कोई मतलब नहीं, हम वोट ही नहीं डालेंगे। यहाँ पर तो साफ साफ आक्रोश यहाँ ग्रामवासियों को नजर आ रहा है और वो अभी तक कोई भी लोग वहाँ पर पहुँच नहीं पाए हैं, मतदान करने के लिए नहीं जाए हैं। बूथ बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं यहाँ पर और अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बातचीत करने की कोशिश की रही है। सब समस्याग्रस्त यहाँ पर हो गए हैं, सोच विचार करेंगे ऐसे में कैसे काम होगा, चिंतित है वहाँ पर प्रशासन। तो काफी गंभीर स्थिति यहाँ पर बनी हुई है नकुल। चलिए विवेक, मतलब गंभीर स्थिति बनी हुई है, लगातार ताजा अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पर आपको बताते हैं बड़ी खबर दतिया से, जहां पर एक मतदान केंद्र पर अभी तक बूथ नंबर 75 पर अभी तक मतदान शुरू नहीं हुआ है। मतदाताओं ने साफ तौर पर बहिष्कार किया है क्योंकि वहां पर कोई विकास नहीं किया गया और नरोत्तम मिश्रा का एरिया है दतिया, वहां पर मतदाताओं ने साफ तौर पर बहिष्कार किया है, मत नहीं डालेंगे वो लोग क्योंकि विकास कार्य कोई नहीं हुआ उनके लिए वहां पर। तो बड़ी खबर, क्योंकि जो इस वक्त आता है ये समय होता है जनता के चुनाव का, जनता के जनतंत्र का। यहाँ पर जनता फैसला करती है कि हाँ अब 5 साल हमने आपको दिया, आपने क्या किया और अब हमारा वक्त है। तो यहाँ पर साफ तौर पर बहिष्कार करते नजर आ रही है जनता यहाँ पर दतिया के सेवड़ा में, जहां पर अभी तक मतदान शुरू नहीं हो चुका है। मतदान केंद्र खाली पड़े हैं पूरे तरीके से। तो आपको बताएं कि आज प्रदेश में मतदान है, जिनमें से आपको दागियों के बारे में बताते हैं चलिए हम, जिनमें 206 दागी मैदान में हैं। इस बार कांग्रेस से 91 उम्मीदवार मैदान में हैं, भाजपा के 61 दागी मैदान में हैं, बसपा के 54 दागी मैदान में हैं और 38 बागी हैं, जिनमें 13 कांग्रेस के हैं, 25 भाजपा के हैं। तो आपको बता दें कि 230 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। मध्य प्रदेश में मतदान शुरू हो चुका है, जहां 4,66,31,759 मतदाता इस बार अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,45,68,405 है। महिला मतदाताओं की संख्या 2,20,62,354 है, जिनमें युवा मतदाताओं की संख्या 65,48,082 है। 2008 की तुलना में 2008 की तुलना में हम आपको बता दें कि 28.54% मतदाता इस बार बढ़े हैं। आपको पिछले चुनाव के मतदान की संख्या बताएं तो पिछले चुनाव में 1998 में 60.21% मतदान हुआ था, 2003 में 67.25% मतदान हुआ था और 2008 में 69.78% मतदान हुआ था। और देखना होगा कि इस बार कितनी % मतदान होता है, क्या इस बार मतदान की संख्या बढ़ती है, क्या इस बार मत ज्यादा पड़ते हैं। आपको बता दें मतदान में 70,959 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें 43,946 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो 230 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है मध्य प्रदेश में। लगातार एसएमबीसी इनसाइड आपको ताजा अपडेट दे रहा है, लगातार चुनाव से जुड़ी हर एक खबर का, हर एक पल की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश भर से लगातार खबरें हमारे पास पहुंच रही हैं कि कहीं मतदान हुआ है, कहीं देरी से मतदान हुआ है, कहीं मतदाताओं ने ही बहिष्कार किया है। तो इस तरीके से मतदान जारी है लगातार एसएमबीसी इनसाइड आपको लगातार ताजा अपडेट दे रहा है मतदान से जुड़ी हर खबर का। चलिए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मतदान से पहले पूजा अर्चना की, भगवान से दुआ मांगी अपनी जीत की और पूजा करने पहुंचे वो मंदिर। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान यहां पर पूजा करने के लिए पहुंचे, भगवान से अपनी हैट्रिक की दुआ मांगने गए थे शिवराज सिंह चौहान। तो यहां पर पूजा करने पहुंचे हैं, परिवार के साथ पहुंचे थे और शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर पूजा की क्योंकि चाहते हैं कि अगली बार फिर से सत्ता में आया जाए। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जबलपुर के छेरीताल से, जहां पर कुर्सियों तक की व्यवस्था नहीं की गई है।
आठ बूथों में नगर निगम की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है और लगातार वहां पर जो खड़े हैं अधिकारी वहां पर खड़े होकर मतदान करा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि कुर्सी की लड़ाई जारी है। प्रदेश में लगातार कुर्सी की जंग जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर था, मगर 8 बूथों पर वहां पर कुर्सियों के इंतजामात नहीं है जबलपुर में। तो जबलपुर की बड़ी खबर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त बड़ी खबर जबलपुर से, जहां पर कुर्सियों तक की व्यवस्था नहीं है, अधिकारी खड़े होकर वहां पर मतदान करवा रहे हैं। तो बड़ी खबर एसएमबीसी इनसाइड आपको लगातार ताजा अपडेट दे रहा है। लगातार हम आपको पल पल की खबर दिखा रहे हैं, पल पल की हम आपको ताजा अपडेट दे रहे हैं मतदान से जुड़ी हर एक खबर की। तो जबलपुर की बड़ी खबर, जहां पर कुर्सियों तक की व्यवस्था नहीं है। हालांकि कुर्सी की लड़ाई लगातार जारी है, मगर वहां पर कुर्सियों की व्यवस्था नहीं है। अधिकारी वहां पर खड़े होकर मतदान करवा रहे हैं। तो देखा जाए तो ये नगर निगम की जो लापरवाही है, यही है लापरवाही। किस तरीके से वहां पर सुरक्षा के इंतजामात या फिर कुर्सियों के इंतजामात प्रबंध नहीं किया गया वहां पर किसी भी चीज का। और वहां पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खड़े रहना है। किस तरीके से अधिकारी खड़ा मतदान कब तक करवाएगा? तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीएसपी कोतवाली अनिल वैद्य। अनिल वैद्य जी, वहां पर क्या व्यवस्था है? क्या नगर निगम ने वहां पर कुर्सियों की व्यवस्था नहीं कराई, क्योंकि कुर्सी की लड़ाई जारी है इस वक्त प्रदेश में? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ये लापरवाही कल ही मीटिंग में जिला प्रशासन को, नगर प्रशासन को दे दी गई थी। ये कोयला एवं खान मंत्रालय के 98 विधानसभा के बूथ क्रमांक 113 से लेकर 118 में मतदान अधिकारियों और प्रिसाइडिंग अफसर के लिए कुर्सी टेबल की व्यवस्था न होने से बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर अनिल जी एक चीज बताइए, कुर्सियां नहीं है, वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कैसे खड़े मतदान करवाएंगे? अब ये विषम व्यवस्था की विसंगति है। हम लोग अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं। पुलिस मुस्तैद है, सक्रिय है, अधिकतम बल के साथ हम लोग आसपास से व्यवस्थाएं कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि यहाँ कुर्सी और टेबल ना होने से मतदान अधिकारियों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर अनिल जी, यहाँ पर नगर निगम को पता है कि मतदान होने हैं और उन्होंने ऐसी अव्यवस्था की, तो ये तो बड़ी लापरवाही है नगर निगम की तरफ से। अब देखिए, इस संबंध में हमारे द्वारा कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि कुर्सी टेबल नहीं है, जिससे जो प्रिसाइडिंग अफसर हैं और दीगर पोलिंग अफसर हैं उनको बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। और इसी वजह से यहाँ लंबी कतार लगे होने के बावजूद भी मतदान की गति बहुत धीमी है। चलिए अनिल वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम ताज़ा जानकारी देने के लिए। तो सीएसपी अनिल वैद्य कोतवाली हमें ताज़ा जानकारी दे रहे थे कि वहाँ पर 5 मतदान केंद्रों पर यहाँ पर कुर्सियों की व्यवस्था नहीं है। हालांकि प्रदेश में कुर्सी की लड़ाई जारी है लगातार। कुर्सी की लड़ाई, आज मतदान हो रहा है पूरे प्रदेश में, 230 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, मगर उन मतदान केंद्रों पर कुर्सी नहीं है। तो यार रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए एसएमबीसी इनसाइड। कैंसर एक ऐसा रोग जिसका नाम सुनकर ही आप भय खा जाते हैं। कैंसर एक ऐसा रोग जो हर साल 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को मौत के आगोश में